हेलो प्यारे छात्रों, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले पूरी कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोग स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन, 2 स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे के स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जो तीसरा स्टैंजा है वो आपका हु हैज़ से लेकर के ऑपरेसर्स ग्रेड तक है। ये रेफरेंस बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, पूरे चैप्टर में रेफरेंस एक ही रहता है। कॉन्टेस्ट इन दिस स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ रियली हैप्पी मैन हैज़ हिज ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो इस स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि वास्तविक सुखी व्यक्ति जो है वो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, या उसके पास एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। एक्सप्लेनेशन द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ह्यूमर्स। कवि यहाँ कहता है कि जो हैप्पी मैन है, जो सुखी व्यक्ति है, उसका जीवन र्यूमर्स यानी अफवाहों से मुक्त होता है। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वह अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है। सच अ मैन हैज़ डीप फेथ इन द फोर्स ऑफ कॉन्साइंस। ऐसे व्यक्ति का अपनी अंतरात्मा में बहुत विश्वास होता है, अंतरात्मा की शक्ति में अगाध विश्वास होता है। इनफैक्ट हिज कॉन्साइंस गिव्स हिम पीस एंड रेस्ट। वास्तव में उसकी अंतरात्मा ही उसे शांति और आराम का अनुभव प्रदान करती है, एहसास कराती है। ही कीप्स बैलेंस ऑफ माइंड। वह अपने मस्तिष्क को बिल्कुल संतुलित अवस्था में रखता है, बनाए रखता है। ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाई फ्लैटरी। वह चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, या चापलूसों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। ही इज़ नेवर वरीड। वह कभी चिंता नहीं करता है। हीज़ एनिमीज़ कैन गेट नथिंग बाई हिज लॉस। उसके जो शत्रु हैं उसका नुकसान पर करके उन्हें कुछ नहीं मिल सकता है, या नुकसान के बदले उनके शत्रुओं को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। एन ऑनेस्ट मैन इज़ रियली हैप्पी एंड ही गेट्स ट्रू हैप्पीनेस। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह जो है खुश होता है, वास्तव में खुश होता है, और वो जो है सच्ची खुशी प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टैंजा समाप्त हुआ। आइए चौथे स्टैंजा में चलते हैं। हु एनवीज ... ऑफ गॉड। रेफरेंस पहले की तरह। कॉन्टेस्ट इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट द हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम एनवी एंड प्रेज। इस लाइन में या स्टैंजा में पोएट या कवि बताता है कि जो हैप्पी मैन है वह एनवी अर्थात ईर्ष्या और प्रशंसा से मुक्त होता है। ही फॉलोज द रूल ऑफ गुड कंडक्ट। वह जो है गुड कंडक्ट के रूल को फॉलो करता है। एक्सप्लेनेशन द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट एनवी एनीथिंग एनीबडी। तो पोएट बताता है कि जो सही अर्थों में जो हैप्पी मैन है, सुखी व्यक्ति है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इल विल। वह सभी प्रकार की दुर्भावनाओं से मुक्त होता है। देयर आर पर्सन्स हु डू नॉट वर्क हार्ड। तो समाज में बहुत से ऐसे पर्सन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। दे ओनली राइज इन लाइफ बाई चांस फैक्टर। वो जीवन में तरक्की किसी अचानक मिले अवसर से कर लेते हैं या कर जाते हैं।
On the other hand, there are some persons who rise by dishonest means. और दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो गलत कार्यों से जीवन में तरक्की कर जाते हैं. A truly happy man is not jealous of anyone. जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है. द हैप्पी मैन इज़ ओपन हार्टेड एंड फेयर इन डीलिंग्स. हैप्पी मैन जो होता है खुले दिल वाला होता है और जो भी बात कहता है बिल्कुल सही सही कहता है, कोई उसमें लाग लपेट या नहीं लगाता रहता है उसकी बातों में. ही नोज़ वेल दैट फॉल्स प्रेज इज़ हार्मफुल. वो अच्छी तरीके से जानता है कि झूठी प्रशंसा हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है. ही नेग्लेक्ट्स द बैड एंड अनजस्ट रूल्स ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट. वह गवर्नमेंट का या सरकार का या स्टेट का जो गलत रूल है उसे हमेशा फॉलो नहीं करता है. और आगे है ही फॉलोज़ द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट. वह हमेशा गुड कंडक्ट के रूल्स को फॉलो करता है. तो इस तरीके से ये 2 स्टैंजा समाप्त हुआ. आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो शेष 2 स्टैंजा बने हैं बचे उसको पढ़ेंगे. थैंक्स लॉट.